तो अभी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में पहुंचे हैं, जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसटीडीज भी कहते हैं, हम इसे वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? गोनोरिया, सिफिलिस क्यूरेबल डिजीज है जो बैक्टीरिया से कॉज्ड है, और वायरल डिजीजेस जो है वो है एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीस, जो इनक्यूरेबल होते हैं। अब इसके कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं जो हम सिर्फ जेनाइटल एरिया में देखते हैं? वो है इचिंग या फ्लूइड डिस्चार्ज या इवन स्वेलिंग। तो बहुत बार एसटीडीज अर्ली डिटेक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि एसटीडीज के अर्ली स्टेजेस में उनके सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन अगर लोगों को सिम्टम्स हो एसटीडीज के तो भी वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि उनको डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। इसका मीनिंग है सोशल स्टिग्मा। तो अगर लेट डिटेक्ट हो एसटीडीज तो उसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटोरी डिजीजेस या अबॉर्शंस या स्टिल बर्थ्स, जिसमें बेबी जन्म होने से पहले ही मर जाती है। इनफर्टिलिटी भी हो सकता है और इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। और ये जो एसटीडीज है उसके इंसिडेंस ज़्यादा है एज ग्रुप 15 to 24 ईयर्स में। तो हम एसटीडीज अवॉइड कैसे करें? पहले है कि हमें इंटरकोर्स जो है वो अननोन पर्सन या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरकोर्स के ड्यूरिंग हमें हमेशा कॉन्डम यूज़ करना चाहिए। और लास्ट है कि अगर कोई डर हो कि एसटीडीज हो आपके पास तो हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि डिटेक्ट हो और उसका ट्रीटमेंट भी मिले। तो इनफर्टिलिटी क्या है, हम उसके बारे में अभी समझेंगे। तो अगर कोई कपल है जो अगर सुरक्षा के बिना इंटरकोर्स कर रहे हो तब भी उनको बच्चा नहीं होता, तो हम उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या है? ये उनके कॉजेज़ फिजिकल हो सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम हो, या अगर कपल में से किसी एक को या दोनों को भी कोई कॉन्जेनिटल डिजीज़ हो, मतलब बर्थ से ही उनमें कुछ डिजीज़ हो। और नेक्स्ट, अगर कपल्स में कोई एक या दोनों भी ड्रग्स ले रहे हो जो प्रेगनेंसी को रोक रही है। नेक्स्ट है अगर इम्यूनोलॉजिकल में कोई प्रॉब्लम हो, या इम्यून सिस्टम जो है कपल के वो गैमीट्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो या एम्ब्रियो के अगेंस्ट काम कर रहे हो। और लास्ट है वो है साइकोलॉजिकल, मतलब कपल्स के कोई जो मेंटल स्टेट है वो ठीक नहीं है। अब इनफर्टिलिटी को डायग्नोज और ट्रीट करने के लिए कुछ इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं, लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट्स काम ना करे तो कुछ और भी टेक्नोलॉजीज होते हैं, जैसे कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब फर्स्ट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ओवा फ्रॉम द वाइफ या डोनर फीमेल और स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर मेल को कलेक्ट करते हैं, और हम इसे जाइगोट फॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में, लेकिन कंडीशन होते हैं सेम बॉडी के तरह। अब इसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इसके बाद हम एम्ब्रियो को जो बनता है हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं आइदर फेलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में फॉर फर्दर डेवलपमेंट। इसके दो तरीके हैं, एक है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र या ZIFT। इसमें एम्ब्रियोज जो है उसमें 8 ब्लास्टोमेस होते हैं और इससे हम फेलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफ़र करते हैं। सेकेंड तरीका को हम इंट्रा यूटरन ट्रांसफ़र कहते हैं या IUT। इसमें एम्ब्रियोज ऑफ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स को हम यूटरस में ट्रांसफ़र करते हैं। अब सेकेंड टेक्नोलॉजी का नाम है गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र या GIFT। इसमें क्या होता है? इसमें ओवम एक डोनर फीमेल से कलेक्ट कर लेते हैं और हम उसे फेलोपियन ट्यूब ऑफ दूसरा फीमेल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन वो सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर सकती है फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ द फीटस के लिए। अब थर्ड तरीका का नेम है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI। इसमें स्पर्म जो है वो डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है लेबोरेटरी में, और एम्ब्रियो इससे बनता है। एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र इसके बाद होता है। लास्ट जो है हम इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या AI कहते हैं। इसमें सीमेन को हम हस्बैंड या हेल्दी मेल डोनर से कलेक्ट कर लेते हैं और उसे आर्टिफिशियली हम इंट्रोड्यूस करते हैं इधर वजाइना में या यूटरस में। अब हम ये तरीका सिर्फ उस केसेस में यूज़ करते हैं जिसमें मेल पार्टनर्स फीमेल पार्टनर्स को इंसेमिनेट नहीं करते या वो स्पर्म को वजाइना में इंजेक्ट नहीं कर सकते, या फिर अगर मेल में स्पर्म काउंट्स बहुत लो हो।